तो आज का जो वीडियो है वो एक्सरसाइज के ऊपर है। तो मैं आपको यहाँ पे बहुत सारे एक्सरसाइज के तरीके बताऊँगा कि आप बहुत सारे तरीके से एक्सरसाइज को चेंज कर सकते हैं। अब जो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा ना, ये प्रैक्टिकली मैंने अपने ऊपर फॉलो किया है तो मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है। मैंने फ़ैट लॉस पे भी ये एक्सरसाइज फॉलो किया था तो मेरा अच्छा फ़ैट लॉस हुआ था। गेनिंग भी मैंने ये सारी चीज़ फॉलो किया तो मेरा गेनिंग भी हुआ था। और मेरे बॉडी में ना, जब मैंने एक्सरसाइज को थोड़ा बहुत चेंज किया तो मेरे बॉडी में एक अच्छा रिजल्ट भी मिला। अब जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, जब जो मैं पहले एक्सरसाइज करता था काफ़ी साल पहले, वही मंडे को चेस्ट लगाता था, फिर ट्यूसडे को बैक लगाता था, वही उतनी वेट उठाता था, तो मुझे वहाँ पे उतना रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन जब मैं एक साल से मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज को चेंज कर रहा हूँ, तो मेरे मसल में भी एक अलग अच्छा रिजल्ट आया। जैसे मैं शोल्डर का बात कर लूँ तो शोल्डर पहले मेरे उतना नहीं थे, लेकिन अब शोल्डर मुझे ठीक ठाक दिखता है। या मैं बात कर लूँ अपने बाइसेप्स की, ट्राइसेप्स की बात कर लूँ, या बाइसेप्स की, या फिर अपने बैक की बात कर लूँ, तो जब मैंने एक्सरसाइज चेंज किया ना तो मुझे एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। तो आप भी यदि एक्सरसाइज को चेंज करते रहेंगे, बराबर चेंज करते रहेंगे, तो मैं बता रहा हूँ जो आप हैवी वेट उठाते हो, उतना हैवी वेट उठाते हो तो उससे ज़्यादा आपको इफेक्ट मिलेगा, बहुत ज़्यादा इफेक्ट मिलेगा। आप हल्के वेट से भी ना आप बहुत ज़्यादा इफेक्ट ले सकते हैं। इतना ज़्यादा मसल में आपको पेन होने लगेगा ना, इतना ज़्यादा पेन होने लगेगा आपके मसल में कि पूरा एक्सरसाइज आप सही तो कर भी नहीं पाएंगे। और मैंने ना देखा है, लोगों को जिम में देखा है, लोगों को यही देखा है ना, वो बहुत ज़्यादा हैवी वेट उठाते हैं। इतना ज़्यादा हैवी वेट उठाते हैं ना, तब भी उनको रिजल्ट नहीं मिलता है। इतने लंबे समय से वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, मैंने देखा उनके बॉडी में कोई भी चेंजेस नहीं आया है। जबकि मैं हल्के वेट उठाता हूँ और एक्सरसाइज को चेंज करता रहता हूँ, तब भी मेरे को अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है मेरे बॉडी में। तो आपको मैं यहाँ पे कोई अलग से एक्सरसाइज नहीं बताऊंगा कि मैं बहुत स्पेशल तरह का एक्सरसाइज बताऊंगा या मैं आपको एक्सरसाइज करके दिखाऊंगा। एक्सरसाइज वही सेम है जो आप एक्सरसाइज करते हो, वही जैसे चेस्ट वाले दिन आप बेंच प्रेस लगाते हो, या ट्राइसेप्स वाले दिन आप स्कल क्रशर लगाते हो, या ट्राइसेप पुश डाउन लगाते हो। एक्सरसाइज वही सेम है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे तरीके बताऊँगा कि बहुत सारे तरीके होते हैं कि आप उस तरीके से आप एक्सरसाइज को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो पहले एक्सरसाइज लिखा हुआ है वह लिखा हुआ है बैक टू बैक एक्सरसाइज, या फिर आप बोल सकते हो कंपाउंड सेट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको ना बैक टू बैक एक्सरसाइज करना है बिना रेस्ट किए हुए। अब जैसे सपोज दैट आपको लेग मसल का वर्कआउट करना है बैक टू बैक, तो लेग वाले दिन जैसे आप क्या करोगे, एक एक्सरसाइज आपने लगा लिया, स्क्वाट्स लगा लिया, स्क्वाट्स एक एक्सरसाइज लगा लिया, फिर दूसरी एक्सरसाइज आपने स्टिफ लेग डेडलिफ्ट लगा लिया, ठीक है, दूसरी एक्सरसाइज। तो ये दोनों एक्सरसाइज मिला कर ना आपका बैक टू बैक ये आपका एक सेट हुआ। उसी तरह आप 3 से 4 सेट लगा सकते हैं। तो ये दोनों एक्सरसाइज के बीच में आपको रेस्ट नहीं करना है, 2 एक्सरसाइज करने के बाद ही आपको रेस्ट करना है। तो इसी को बोलते हैं बैक टू बैक एक्सरसाइज। एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे आप सोच रहे हो कि जैसे लेग मसल को मैं 3 या 4 एक्सरसाइज लगा लूँ बैक टू बैक, तो आप यहाँ पे ना लेग मसल को 3 एक्सरसाइज बैक टू बैक नहीं लगा सकते, 3 या 4 एक्सरसाइज, क्योंकि जितने भी बड़े मसल्स होते हैं, जैसे लेग हो गया, आपका चेस्ट हो गया, आपका बैक हो गया, इस मसल को ना कोशिश करेगा आप 2 ही लगाएगा, 2 एक्सरसाइज बैक टू बैक, ठीक है। जैसे कंपाउंड सेट बोलते हैं, कंपाउंड सेट में 2 एक्सरसाइज होता है बैक टू बैक, बाकी बैक टू बैक में आप 3 या 4 एक्सरसाइज भी लगा सकते हैं। तो ठीक है, तो बड़े मसल को कोशिश करिएगा ना अब 2 ही लगाइएगा बैक टू बैक, क्योंकि क्या होगा, यदि आप सोचेंगे कि मैं 3 या 4 एक्सरसाइज लगा लूँ बैक टू बैक, तो क्या होगा, आपने एक एक्सरसाइज तो सही से किया, फिर दूसरी एक्सरसाइज भी आपने सही से किया, लेकिन तीसरी एक्सरसाइज आप सही से कर नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो जाएगा, तब थक जाएंगे, ठीक है। बाकी जो जैसे बाइसेप्स होता है, ट्राइसेप्स होता है, शोल्डर होता है, ये मैंने जब फॉलो किया है ना, तो मैं 4 एक्सरसाइज भी लगा लेता हूँ बैक टू बैक, लेकिन बड़े मसल तो मैं सही से नहीं कर पाता हूँ 3 एक्सरसाइज या 4 एक्सरसाइज बैक टू बैक। तो देखो जैसे एक शोल्डर का एक्सरसाइज मैंने बनाया हुआ है वीडियो, आप हल्के वेट से आप एक ही जगह रह कर 4 एक्सरसाइज बैक टू बैक कर सकते हैं। मैंने डंबल से बताया हुआ है और मैंने रॉड से भी बताया हुआ है, ठीक है। उसका अगर वीडियो का मुझे लिंक मिलेगा मैं डाल दूंगा। उसी तरह आप बाइसेप्स का भी ना 4 या 3 एक्सरसाइज बैक टू बैक लगा सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल आप बता रहा हूँ, बाइसेप्स में आपने ये रॉड से लगाया, इसके बाद फिर आपने प्रीचर लगा लिया, प्रीचर कर्ल, फिर आपने हैमर ऐसे लगा लिया, तो 3 ये हो गया एक्सरसाइज बैक टू बैक।
या फिर आप 4 भी लगा सकते हैं बैक टू बैक। तो ये 3 या 4 एक्सरसाइज मिला के ना आपका 1 सेट हुआ। उसी तरह आप 3 से 4 सेट लगा सकते हैं। और रेपिटेशन आप कोशिश करिएगा कि कितना रैप लगाना है, जो कि मैंने देखा है अगर हल्का वेट है ना तो कोशिश करिएगा 15 रेपिटेशन लगा सकते हैं। अगर थोड़ा हैवी वेट है तो 10 रैप ही लगाइएगा, 10 से 15 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, आप कुछ वो फॉलो करिएगा ना। जैसे शोल्डर का मैंने बताया, अगर आप हल्के वेट से भी 4 से बैक टू बैक कर लेंगे ना, अब मैं बता रहा हूँ इतना ज़्यादा मसल में पेन होने लगेगा ना, जो कि कभी आपको हैवी वेट से नहीं मिला होगा। और जो बैक टू बैक एक्सरसाइज का यह फ़ायदा है जो कि मैंने नोटिस किया है ना, कि आपके पास अगर टाइम बहुत कम होता है ना तो कम समय में आप ज़्यादा एक्सरसाइज कर सकते हो। तो दूसरी जो एक्सरसाइज है वो है ड्रॉप सेट। तो ड्रॉप सेट का मतलब आप समझ गए होंगे कि आपको धीमे धीमे वेट को ड्रॉप करते जाना है, धीमे धीमे वेट को कम करते जाना है। अब जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे सपोज दैट बाइसेप्स आप लगा रहे हो, ठीक है, बाइसेप्स जैसे आप केबल से लगा रहे हो, तो आपने हैवी वेट लगा लिया, जितना आप लगा सकते हो हैवी वेट लगा लिया, फिर आपको एक्सरसाइज करते जाना है। तो जब आपको लगेगा ना एक समय होने पर कि आप एक्सरसाइज पूरा एक्सरसाइज सही से कर नहीं पा रहे हैं, तो धीमे से आप वेट को कम कर दीजिए। 1 प्लेट कम कर दीजिए, 2 प्लेट कम कर दीजिए अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। फिर आपको एक्सरसाइज करते जाना है, फिर आप धीमे धीमे वेट को कम करते जाना है। तो एक समय होने के बाद ना, जब आप बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, आप खाली प्लेट में करने का मतलब है बिल्कुल प्लेट नहीं रहेगा। और जब आप एक्सरसाइज उसको करेंगे ना, तो लास्ट वाली जो होता है ना, लास्ट वाला बिल्कुल खाली रॉड से बोल लो, रॉड से, तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट मिलेगा आपको। इतना ज़्यादा पेन होने लगेगा ना इतने मसल में कि आपको हैवी वेट से भी वो इफेक्ट नहीं मिलेगा। लेकिन देखो एक चीज़ मैंने यहाँ पे नोटिस किया है ड्रॉप सेट में, कि जैसे आप लेग वाले दिन, ये लेग जिस दिन लगाते हो या फिर जिस दिन चेस्ट लगाते हो, तो उस दिन आप ड्रॉप सेट थोड़ा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इस दिन आपके साथ कोई होना चाहिए कि आपको प्लेट निकालते रहें। जैसे लेग वाले दिन जैसे आप लगाते हो, स्क्वाट लगाते हो या फिर लेग प्रेस लगाते हो, तो आपने तो हैवी वेट लगा लिया, फिर निकालने के लिए कोई होना चाहिए कि तुरंत वेट आपको निकाल ले, फिर आप एक्सरसाइज करते रहो। तो मुझे इसमें दिक्कत आती है। तो इस दिन मैं ना लेग, या जिस दिन मेरा ये होता है ड्रॉप सेट, उस दिन मैं चेस्ट या लेग वाले दिन कोई और एक्सरसाइज मैं फॉलो कर लेता हूँ। फिर तीसरी जो एक्सरसाइज मैंने लिखा हुआ है हाफ रैप और फुल रैप, मीन हाफ रैप और फुल रैप का कम्बिनेशन करके आपको एक्सरसाइज करना है। ये एक्सरसाइज मैंने देखा है ना, अभी तक मैंने देखा बहुत कम लोग फॉलो करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नॉलेज या बहुत ज़्यादा अलग चलते हैं ना, वही ये एक्सरसाइज करते हैं। बाकी वही भेड़ बकरी में फंसे हुए हैं, वही हैवी वेट उठाना है। ठीक है। तो हाफ रैप और फुल रैप आप कैसे लगा सकते हैं? अब इसमें भी बहुत सारे तरीके होते हैं कि 15 आपने हाफ लगाया, फिर 15 आपने फुल लगाया। ये 15 हाफ लिखा है, फिर 15 फुल। कहने का मतलब है जैसे सपोज दैट आप चेस्ट में बेंच प्रेस लगा रहे, तो जैसे हाफ कैसे होता है, ये एक हाफ अपने में पूरा नहीं लगाना है, जैसे में पूरा लगाते हैं ना, पूरा ये फुल होता है, तो आपको हाफ लगाना है। 15 हाफ लगाया, फिर जब आपके मसल ऐसे पंप हो जाएगा, फिर 15 आपको फुल लगाना है। ठीक है, ये आप फॉलो कर सकते हैं, ये भी बहुत इफेक्टिव होता है। अब देखो यहाँ पर मेरा जिम का ऑप्शन नहीं है कि मैं आपको एक्सरसाइज करके बता दूँ। अगर फ्यूचर में कभी भी मेरे पास ऑप्शन होगा ना, तो मैं ज़रूर आपको सारी एक्सरसाइज मैं आपको करके बता दूँगा। और इसी के अंदर एक और आता है कि जैसे 5 हाफ लगाया आपने, 5 हाफ प्लस इसके बाद 5 फुल, फिर 5 हाफ, फिर 5 फुल, टोटल 20 रेपिटेशन हो गया। कहने मतलब है 5 आपने हाफ लगाया, फिर 5 आपने फुल लगाया, फिर 5 आपने हाफ लगाया, फिर 5 आपने फुल लगाया। और इसमें आपको बीच में रेस्ट नहीं करना है कि आपने 5 हाफ लगा कर फिर आप रेस्ट कर रहे हो, रॉड को आपने रख दिया। आपको लगातार एक्सरसाइज करते जाना है। तो ये जो पूरा एक्सरसाइज आपको मिलाया ना आपने, ये पूरा एक्सरसाइज, ये आपका 1 सेट हुआ, उसी आप 3 से 4 सेट लगा सकते हैं। और इसके अंदर तीसरा जो आता है, ये होता है जैसे सपोज दैट आपने 15 हाफ 15 फुल लगाया, इसमें अगर हल्का वेट तो आप लगा सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा हैवी जाना चाहते हैं ना, तो इसमें आप 10 हाफ कर दीजिएगा प्लस 10 फुल लगा लीजिएगा। ठीक है, तो इसका एक बार फॉलो करके दिखिएगा ना, इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट मिलेगा। फिर चौथा जो मैंने लिखा है वो है रेस्ट एक्सरसाइज, मीन आपको आराम करते हुए एक्सरसाइज करना है। अब देखो आप इसको कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे 15 रैप आपने लगाया, 15 रेपिटेशन लगाया, फिर आपको यहाँ पे रेस्ट करना है। ठीक है, रेस्ट आप कर सकते हैं 10 सेकेंड तक। अब 10 सेकेंड कहने मतलब आपको बिल्कुल वेट्स, जैसे आपने सपोज दैट आपने चेस्ट का अपने लगा रहे हो, ठीक है, तो 15 रैप आपको लगाना है, तो आपको वहीं पे रेस्ट करना है। अब यहाँ पे रेस्ट आप 10 सेकंड का करना है। ठीक है, 10 सेकंड का आपने रेस्ट किया,
10 सेकेंड का, फिर 15 रेपिटेशन आपने लगाया, ठीक है। फिर आपने 10 सेकेंड का रेस्ट किया, फिर आपने 15 रैप लगाया। ये है कहने मतलब 15 लगाया, फिर 10 सेकेंड का रेस्ट किया, फिर 15 लगाया, फिर 10 सेकेंड का फिर रेस्ट किया, फिर 15 लगाया। ये कहने का मतलब है। अब देखो जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे क्या होता है, आप ट्राइसेप्स का बता रहे हो, जैसे आपने 15 ये लगा लिया, ट्राइसेप पुश डाउन 15 लगा लिया, फिर आपको कहने में आपको ना ऐसे फील, ये नहीं कि आपको आराम कर देना, बिल्कुल एक्सरसाइज को छोड़ के कहीं और चले जाना है। आपको वहीं पे इफेक्ट लेना है, अपने बॉडी मसल का इफेक्ट लेना है कि आपने ट्राइसेप लगा लिया, वहीं पे रेस्ट करना है 10 सेकेंड तक, ऐसे रेस्ट करना है 10 सेकेंड तक। फिर आपको तुरंत 15 लगाना है, फिर कुछ देर रेस्ट करना है, फिर आपको 15 लगाना है। तो ये जब पूरा मिला के ना आपको ये एक सेट हुआ 15 15 15, ये आपका एक सेट हुआ। अब जैसे बाइसेप्स से क्या होता है, लोग क्या करते हैं बाइसेप्स में आपको ऐसे 15 आपने लगाया, 15 लगाया, फिर आपको वेट को यहीं पकड़ के डंबल से पकड़ के रखना है, यहाँ पे रेस्ट करना है आपको, ताकि आपके मसल में वो बना रहे, वो प्रॉपर जो इफेक्ट है वो बना रहे। अब देखो मैं यहाँ पे 10 सेकेंड का रेस्ट मैंने रखा है। अगर आपको लगता है कि आप इससे ज़्यादा कर सकते हो, 5 सेकेंड का भी आप रेस्ट कर सकते हो। 5 सेकेंड करें तो और ज़्यादा इफेक्ट मिलेगा। तो 15 लगा सकते हो अगर हल्का वेट है, नहीं तो आप 10 रेपिटेशन भी लगा सकते हो कि 10 रैप लगाया, फिर 10 सेकेंड का रेस्ट किया, फिर 10 रैप लगाया, फिर 10 सेकेंड का रेस्ट किया। इस तरह से भी कर सकते हो यदि आप थोड़ा हैवी लगाना चाहते हो। फिर 5वीं एक्सरसाइज है पिरामिड सेट। पिरामिड सेट का मतलब है ये आपको पिरामिड सेट में एक्सरसाइज को करना है। मेरे कहने का मतलब है आपको धीरे धीरे वेट को बढ़ाते जाना है, और एक समय होने बाद जब आपको लगेगा आप वेट नहीं उठा पा रहे उससे ज़्यादा, तो धीरे धीरे आपको वेट को कम करते जाना है। मेरे यहाँ पे ड्रॉप सेट फॉलो कर रहा है, ठीक है। जैसे बाइसेप्स का आपको धीरे धीरे वेट को बढ़ाते जाना है, एक्सरसाइज को करते जाना है, 2 प्लेट जितना भी हो एक्सरसाइज को बढ़ाते जाना है। तो एक समय होने बाद ये पीक पॉइंट है कि जहाँ पे आप बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, वेट नहीं उठा पाएंगे, तो उसके बाद आपको ड्रॉप सेट फॉलो करना है, फिर धीमे धीरे आपको वेट को कम करते जाना है। तो पिरामिड सेट में कोशिश यही करिएगा कि आप जो छोटे मसल्स है जैसे बाइसेप, ट्राइसेप या शोल्डर को लगा सकते हैं। बड़े मसल्स के लिए ना कोई आपके लिए होना चाहिए हेल्प करने के लिए, कोई आपका वेट बराबर निकालते रहे, बराबर वेट को डालते रहें। फिर 6 में जो एक्सरसाइज बता रहे हैं छठवां डबल बॉडी पार्ट एक्सरसाइज। मेरे कहने का मतलब है आपको एक दिन में 2 मसल को ट्रेन करना है। जैसे मैं क्या करता हूँ, कभी कभी चेस्ट के साथ ट्राइसेप्स को लगा लेता हूँ। कहने का मतलब है चेस्ट का मैंने पहले एक्सरसाइज ख़त्म कर लिया, उसके बाद फिर अब मैंने ट्राइसेप्स को लगा लिया। या फिर बैक के साथ बाइसेप्स को लगा लेता हूँ एक दिन में। बैक का मैंने एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट कर लिया, 3 या 4 एक्सरसाइज जितना भी, उसके बाद फिर मैं बाइसेप्स का एक्सरसाइज ख़त्म कर लिया, 3 या 4 एक्सरसाइज जितना भी होता है। तो ये देखो डबल बॉडी पार्ट भी एक फ़ायदा ये होता है ना, ज़्यादा जिम नहीं जाते हैं, सप्ताह में बस 4 दिन जिम जाते हैं, पूरे दिन जिम नहीं जाते हैं, तो इसमें एक फ़ायदा होता है कि आपने पूरी मसल ट्रेन हो जाती है। 4 दिन में आप पूरी मसल को ट्रेन कर सकते हैं, चेस्ट, बाइसेप, ट्राइसेप्स, ये सब, ठीक है। और देखो डबल बॉडी पार्ट में ना आप कोशिश यही करिएगा कि आप इसमें ना बैक टू बैक वाली एक्सरसाइज फॉलो करिएगा। कोशिश देखो यही होता है कि मैं यही फॉलो करता हूँ कि बैक टू बैक वाली जो मैंने बताया, पहला जो पॉइंट था बैक टू बैक। तो इसमें एक ये फ़ायदा हो जाएगा ना कि पहला तो आपने कि सारी बॉडी पार्ट ट्रेंड हो जाएगी आपके कि, ठीक है। और दूसरे क्या होगा, आप कम समय में भी पूरे एक्सरसाइज को ख़त्म कर सकते हैं अपनी। अब बाकी आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि बैक टू बैक ही फॉलो करना है। इसमें आप इसमें डबल बॉडी पार्ट में जो भी मैंने बताया, हाफ रैप और फुल रैप का जो बताया, या फिर मैंने जो बताया रेस्ट एक्सरसाइज या फिर ड्रॉप सेट, आप किसी में फॉलो कर सकते हैं इसमें। लेकिन आपका ये बेसिक चीज़ आपका ये सेम होना चाहिए कि डबल बॉडी पार्ट का मतलब यही है कि एक दिन में 2 बॉडी पार्ट को ट्रेन करना है। फिर लास्ट जो मैं बता रहा हूँ ये आपकी फेवरेट हैवी वेट एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये आपको पता ही है कि कभी कभी आप हैवी वेट भी लगा सकते हैं, ज़रूर नहीं कि आपको ये मैंने बताया कि आपको हल्के वेट से लगाना है, ठीक है। हैवी वेट भी अच्छा होता है, लेकिन उतना हैवी मत लगाइए, बहुत ज़्यादा हैवी मत लगाइए कि आप एक्सरसाइज ना कर पा रहे हो। अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही आपको हैवी लगाना चाहिए। जैसे मैं इस समय गेनिंग कर रहा हूँ, ठीक है, तो पिछली बार मैंने ना हैवी वेट नहीं लगाया था, वही जो नॉर्मल मैं फॉलो करता हूँ ना वो मैंने फॉलो किया था। लेकिन इस बार मैं थोड़ा हैवी लगा रहा हूँ थोड़ा। तो हैवी वेट मुझे बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आपको ऑलरेडी पता हुआ है। अब देखो यहाँ पे ना अब आपको एक्सरसाइज कब चेंज करना है। देखो मैं जो एक्सरसाइज चेंज करता हूँ ना, अपना बता रहा हूँ, मैं 2 वीक के बाद 2 सप्ताह तक एक्सरसाइज रखता हूँ, फिर 2 सप्ताह के बाद चेंज करता हूँ, तीसरे सप्ताह में चेंज कर देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल 2 सप्ताह तक 2 वीक्स तक मैं लगा लिया हाफ रैप और फुल रैप कम्बिनेशन लगा लिया, फिर इसके बाद 2 सप्ताह बाद
या तो मैं हैवी लगा लूँगा या तो मैं बैक टू बैक वर्कआउट कर लूँगा 2 सप्ताह तक। अगर आपको कुछ ही दिन हुआ एक्सरसाइज करते हुए तो इतना जल्दी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है कि आप 2 सप्ताह या 3 सप्ताह बाद चेंज कर देंगे। वो डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है, आप कितने लंबे समय से एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है। और इसमें देखो एक्सरसाइज में ना आप डेडलिफ्ट को अपना कभी कभी इंक्लूड करिए, बहुत लोग डेडलिफ्ट नहीं लगाते, डेडलिफ्ट लगाइए, कार्डियो करिए, मिक्स वर्कआउट भी कभी कभी कर सकते हैं। मिक्स वर्कआउट पता ही है आपको कि एक दिन में सारे बॉडी पार्ट को ट्रेन करना है, ठीक है। देखो यहाँ पर जो भी ऐसा है मैंने फॉलो किया है, मैं फॉलो करता हूँ, मैंने आपको बता दिया। फिलहाल यहाँ पे मेरा अफसोस, मेरा पास यहाँ पे बस बोर्ड का ही ऑप्शन है, तो मैंने आपको बोर्ड में बता दिया। अगर मेरे पास फ्यूचर में कभी भी ऑप्शन होता है जिम का, तो मैं आपको जिम में भी सारे एक्सरसाइज करके बता दूंगा। तो बस यही आपको बताना था, और बहुत सारे टिप्स मैं बताता रहता हूँ। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पेज पर। था वीडियो बहुत लंबी हो गई है, हाँ मुझे पता था वीडियो लंबी होने वाली, क्योंकि एक्सरसाइज काफ़ी का डिटेल बताना था।